जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चित्तौड़गढ़ विधानसभा का चुनावी मुकाबला कड़ा होता जा रहा है। भाजपा के बागी चंद्रभान सिंह आकिया ने विशाल आमसभा के बाद रोड शो करवाकर अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। चुनाव प्रचार थमने से एक दिन पहले जिस प्रकार से जनसभा में लोग उमड़े, उससे ऊंट किसी भी करवट बदल सकता है। चर्चाएं जोर पकड़ गई। प्रियंका गांधी और योगी आदित्यनाथ की सभा भी आकिया की जनसभा के आगे फीकी नजर आई। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की नींद उड़ी है। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे आकिया ने हजारों लोगों की मौजूदगी में इंदिरा गांधी स्टेडियम से गोल्ड प्याऊ तक रोड शो किया। स्टेडियम में आयोजित इस विशाल जनसभा में बिना किसी स्टार प्रचारक या बड़े नेता के भारी भीड़ उमड़ी और एक स्वर में आकिया को समर्थन देने पर सहमति जताई। जनसभा के दौरान आकिया ने कहा कि वे जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें जो समर्थन मिला है उससे वे अभिभूत हैं और ये पूरा चुनाव वे खुद नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ विधानसभा की जनता लड़ रही है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही प्रत्याशियों पर निशाना साधते हुए कहा कि एक जयपुर से आकर चुनाव लड़ रहा है तो दूसरा प्रत्याशी की जमीन दलाली के किस्से हर कोई जानता है। आकिया ने कांग्रेस के कार्यकाल में धार्मिक जमीन के घोटालों का भी जिक्र किया और कहा कि पिछले 10 सालों में विधायक रहते हुए वे सदैव आम जनता के सुख दुख में साथ रहे। 28 करोड़ की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं उत्तर प्रदेश में योगी। कितने? 28 करोड़। और मैंने देखा कि मंच पर आकर के न उन्होंने किसी प्रदेशाध्यक्ष का नाम लिया जो कागज में लिखकर दिए गए थे, उनका ही नाम लिया, लेकिन महाराज योगी जी चंद्रभान का नाम बिना देखे लेकर के चले गए। अब योगी जैसा संत जो 50 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है, वो चंद्रभान को नहीं भुला सकता तो फिर ये जनता कैसे भुला सकती है? भाई हो ही नहीं सकता। जहां साक्षात सांवरिया से आशीर्वाद देने के लिए पधारे हों, जयति यतिराज फणिराज अवतार मृत प्रबल पाषंड तमहरण भानो विजयी भवः विजयी भवः विजयी भवः। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा क्योंकि पिछली बार मैंने ज्यादा बात की भी नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा उछाल दी गई। लेकिन मैं अपने अनुभव से एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, बिल्कुल मेरा अनुभव है, ये चंद्रभान मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर आप लोगों को छोड़ नहीं सकता। मैंने अनुभव कर लिया, चंद्रभान अपने भले ही प्राणों को त्याग देगा, पद प्रतिष्ठा सम्मान सब त्याग देगा, लेकिन हाँ आप लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ सकता। ये मेरा अनुभव है। ऐसा नहीं है कि चंद्रभान के लिए सीटें नहीं आई थी। अरे विपक्षी पार्टियों तक ने अपने टिकट को डरे रखा था कि चंद्रभान एक बार हाँ कर दे और हम अपने पाले में ले लें, लेकिन चंद्रभान ने अपने इस मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखा और भले ही आपके पक्ष में आपकी ओर से खड़ा हुआ, लेकिन अन्य किसी पार्टी में नहीं गया। ये बहुत बड़ी बात है। इस मेवाड़ के स्वाभिमान को जिंदा रखा चंद्रभान ने। और मेवाड़ में यूं तो चंद्र बहुत है, लेकिन चंद्रभान जैसा चंद्र तो ऐसा प्रतीत होता है पब्लिक को देखकर, जनता को देखकर, कि मेवाड़ में एक ही है। ऐसा नहीं कि बीजेपी पार्टी से चंद्रभान को टिकट के लिए नहीं कहा गया था। आपको खूब ज्ञात होगा, शायद नहीं ज्ञात हो तो हम बता देते अंदर की बात। चंद्रभान को कहा बेगूसराय से आ जाओ, हम टिकट देंगे। बीजेपी पार्टी, कांग्रेस वाले अपने टिकट के लिए चंद्रभान की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है आप लोगों के प्रेम को देखकर और चंद्रभान के इस परिश्रम को देख करके कि पद अगर पाना चाहता चंद्रभान, प्रतिष्ठा पाना चाहता तो कहीं से भी जाकर लड़ सकता था, लेकिन यह ध्रुव सत्य है कि चंद्रभान चित्तौड़ की जनता को छोड़ ही नहीं सकता। हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, आनंद में, अनुभव में चंद्रभान आप लोगों का साथ कभी छोड़ नहीं सकता है। और इसलिए मुझे ऐसा प्रत्यक्ष प्रतीत होता है कि चंद्रभान को आप भी नहीं छोड़ सकते। अब ये आप लोगों का प्रेम दिखाई दे रहा है। चाहे कोई कितना ही कहे कि बैठ जाओ, मान जाओ, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं है। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस समय चंद्रभान पुनः विधायक पद की शपथ लेगा, मानो एक एक कार्यकर्ता और एक एक आदमी विधायक बन रहा होगा, ऐसा प्रतीत होगा। कोई
रोक ही नहीं सकता है। आप लोगों का प्रेम और स्नेह, चंद्रभान जिस चौराहे पर खड़ा हो जाए वहां 20,000 पब्लिक खड़ी हो जाती, यही अवसर हो रहा है हमें बर्बाद।